आज हम चैप्टर नंबर 10 के क्वेश्चंस करेंगे हिस्ट्री के, जिसमें से पेज 275 से लेके 285 तक कट है, हमें नहीं करना है। उसके अलावा जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सारे हम करेंगे। पहला क्वेश्चन है लिमिटेशन लॉ क्या था और ये ऑपरेसिव कैसे था। तो सबसे पहले हम इसका आंसर, लिमिटेशन लॉ पेज 283 से है, वो आपको नहीं करना है, फर्स्ट क्वेश्चन कट कर दीजिएगा। सेकेंड क्वेश्चन है दामिनी को है आपका पेज 271। इस क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज्यादा है कि दामिनी को क्या है, व्हाट वाज दामिनी को, व्हाई डिड सांथल्स रेजिस्ट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी, गिव थ्री रीजन कि सांथल्स ने ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट क्यों रिवोल्ट किया था, उस समय ऐसा क्या हुआ था, आपको कोई 3 रीजन देने हैं। तो सबसे पहले पेज 271 पे आ जाइए। सेकेंड आपका फर्स्ट पैराग्राफ फोर्थ लाइन से ही है। The Santhals were given a land and persuaded to settle in the foothills of Rajmahal. By 1832, a large area of land was demarcated as Damini Ko. This was declared as the land of Santhals. तो सांथल एक कम्युनिटी थी, सांथलीज को, उनको एक जमीन दी गई, बहुत बड़ा जमीन का हिस्सा दिया गया जिसका नाम रखा गया दामिनी को 1832 में, ईयर वाइज याद रखिएगा। ये एक्सक्लूसिव इन लोगों की जगह थी। दे वर टू लिव विद इट, प्रैक्टिस एग्रीकल्चर, इनको इस इलाके में रहना था, खेती बाड़ी करनी थी, सेटल्ड पेजेंट बन के। वैसे ही एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, पर ये जगह इनको सेटल्ड पेजेंट बना देती थी। अब ये इस जगह पर रुक के काम कर सकते थे। And the land grant to the Santhals stipulated that at least 1/10 of the area was to be cleared and cultivated within the first 10 years. The territory was surveyed and mapped. कि इनको जितना एरिया चाहिए उसका एटलीस्ट, जितना भी हम आपको एरिया दे रहे हैं, एटलीस्ट आपको 10% हर साल क्लियर करना होगा। यहाँ तक मार्क कर लीजिए, आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर बनता है दामिनी को का। हाँ, उसके बाद आपका सेकंड पार्ट आता है कि सांथल्स ने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ लड़ाई क्यों की। तो इसका आंसर आपको नेक्स्ट पेज पे मिलेगा, पेज नंबर 272 पे। कि अंग्रेजों ने जो जगह इनको दी थी उसके ऊपर उन्होंने टैक्स लगाना शुरू कर दिया, और जब सांथल टैक्स नहीं भर पाए तो उन्होंने वापस से वो जो दामिनी को वाली जगह थी वो छीननी शुरू कर दी। तो the Santhal however soon find out the land they had bought under the cultivation was slipping away from their hands. The state was levying heavy taxes on the land that the Santhals had cleared. Money lenders were charging high rate of interest, taking over the land when debts were unpaid, and zamindar were asserting control over Damin area. By 1850, Santhal felt the time has come to rebel against the zamindar, moneylender, and the colonial state in order to create an ideal world for themselves where they would rule. तो इसमें आप ये लिखोगे, ठीक नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 4, the East India Company has recognized the zamindars important but wanted to control and regulate them. Explain the steps taken by them to subdue the authority of 18th century. किस तरह से अंग्रेजी सरकार ने जमींदार की पावर को कम किया था। पेज नंबर आप आ जाइएगा 260, पेज 260 पे इस क्वेश्चन का आंसर है। फर्स्ट पैराग्राफ की मतलब आपको पहले 3 लाइनें होंगी वो छोड़ देनी है। नेक्स्ट पैराग्राफ के आप 10th 11th लाइन पे आएंगे, जहां से आपका एकदम नेक्स्ट पैराग्राफ शुरू हो रहा है पर पता नहीं चल रहा है, इतना बहुत ही छोटा सा गैप है। द कंपनी हैड रिकॉग्नाइज्ड द जमींदार्स, मिली ये लाइन, ये आपका पैराग्राफ है, यहाँ पे कहीं पे मिलेगा आपको ये, ठीक है। द कंपनी हैड रिकॉग्नाइज्ड द जमींदार एज इम्पोर्टेंट, बट उनको रेगुलेट करना चाहते थे, उसके बहुत सारे तरीके थे। सबसे पहला तरीका, फर्स्ट पॉइंट, द जमींदार ट्रूप्स वर डिसबैंडेड, custom duties were abolished and their kacheris, the courts, brought under the supervision of collector appointed by the company. तो सबसे पहला तरीका अंग्रेजी शासन ने क्या करा जमींदारों को दबाने के लिए, उन्होंने जो उनकी अपनी आर्मी होती थी, पर्सनल आर्मी होती थी जमींदार की, उसको साइड कर दिया। कस्टम ड्यूटीज जो थी जगह जगह की वो हटा दी, प्लस इन जमींदारों के अपने खुद के कोर्ट्स होते थे जिसको ये कचहरी बोलते थे, वो जो है इन्होंने डायरेक्टली अपने कंट्रोल में ले ली, अंग्रेजी जो जमींदार थे उनके पावर से वो खींच ली। दूसरा, जमींदार लॉस देयर पावर टू ऑर्गेनाइज लोकल जस्टिस एंड लोकल पुलिस। पहले जमींदार की जो थी वो लोकल के जो जो पुलिस वाले थे, लोकल जस्टिस सिस्टम जो था जमींदार के हिसाब से चलता था, वो सारी पावर भी खत्म कर दी। एंड इन्होंने जो थी अंग्रेजी सरकार ने एक नई पोस्ट निकाली, कलेक्टरेट,
जो एक अंग्रेजी व्यक्ति को ही मिलेगी, जो इंग्लैंड के इंसान को ही मिलती थी ये पोजीशन कलेक्टरेट, उसको सारी पावर दे दी, जो जो चीजें वो जमींदार से करवाते थे वो सारे काम उस कलेक्टर से कराने लग गए। ये 3 पॉइंट लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 100% इन योर बोर्ड्स आ रहा है। Question number 5, 100% in your boards. The battle between Plo and Ho was a long one. Substantiate the statement with a reference to Santhals and Pahadis of Rajmahal Hills. यहाँ पे ये 4 नंबर का पूछ रहे हैं, मैं आपको 8 नंबर का करवा रही हूँ। ये क्वेश्चन 4 नंबर से 8 नंबर मतलब 3 नंबर या 8 नंबर में आ सकता है, जिसमें 8 नंबर के आने के चांसेस ज्यादा है। मेरा कोल्ड ठीक नहीं हुआ। गर्म ठंडा बहुत हो गया है मेरे को। ठीक है, इसका आंसर लिखेंगे पेज 266, 267, 268, 269। सबसे पहले आप लिखोगे पेज नंबर 266 पे इन द राजमहल हिल्स के थर्ड पैराग्राफ की सेकंड लाइन से मिलेगा। थर्ड पैराग्राफ की सेकंड लाइन, हिल फोक्स वर नोन एज पहाड़ियास, दे लिव अराउंड द राजमहल हिल्स। ये जो पहाड़ी पे रहने वाले लोग थे उनको पहाड़ियास बोलते थे। ये राजमहल हिल्स पे रहते थे, जो जंगलों में उगता था उसके वो खाते पीते थे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते थे। फिर 2-3 लाइनें छोड़ के लिखा है दे स्क्रैच द ग्राउंड लाइटली विद होज। इनका औजार क्या था? होज। Cultivated and clear the land for a few years and then let it fallow. Then third point, from the forest they collect mahua for food, silk cocoons and resin for sale and wood for charcoal production. Next वाले पेज पे आ जाइएगा, first 3 lines. The life of Pahadia as hunter, shifting, cultivator, food gatherer, charcoal producer, silkworm rearer was going on fine. ये पेज 267 पे है, नीचे की first 3 lines। ठीक है, फिर नेक्स्ट पेज पे आइएगा, पेज नंबर 268, पहली 4 लाइनें छोड़ के 5th लाइन से आ जाना। द पहाड़ियाज रेगुलरली रेडेड द प्लेन एरियाज वेयर सेटल्ड एग्रीकल्चर लिव्ड। जो सेटल्ड खेती बाड़ी करने वाले लोग थे, उन लोगों के इलाके पर रेड करने का काम करते थे पहाड़ियाँ अपने अनाज को इकट्ठा करने के लिए। द रेड्स वर नेसेसरी फॉर सर्वाइवल पर्टिकुलरली इन द एरिया ऑफ स्कैरसिटी। फिर 2-3 लाइन छोड़ के नेक्स्ट पॉइंट, द जमींदार ऑन द प्लेन्स हैड टू ऑफन परचेज पीस बाय पेइंग अ रेगुलर फी ट्रिब्यूट टू हिल चीफ्स। यहाँ तक। पेज 269 पे आ जाना, फिर फर्स्ट पैराग्राफ 4 लाइनें छोड़ के आपका जो स्टार्टिंग की 4 लाइनें उसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ है। As settled agriculture expanded, the area under forest and pasture contracted. This sharpened the conflict between hill folk and settled cultivator. The former began to raid settled villages with increasing regularity, carrying away food grains and cattle. यहाँ तक मार्क करना। फिर लास्ट पैराग्राफ पे सीधा आ जाना। By this time, Santhals were pouring into new area, clearing forest, cutting down timber, plowing and growing rice. As the lower hills were taken over by Santhal settlers, the Pahadia receded deeper into the Rajmahal hills. If Pahadia life was settled by, symbolized by hoe, which they were used for shifting cultivation, the settler came to represent as a power of plow. The battle between the hoe and plow was a long one. ये points आपको लिखने हैं। क्वेश्चन 6 कट गया है इस साल के लिए, डेक्कन राइट कमीशन नहीं आ रहा है। डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ जोतेदार, ये इंपॉर्टेंट है, ये 3 मार्क्स में आएगा। अब 4 मार्कर्स हट चुके हैं, अब 3 मार्कर्स का केस आपका बन चुका है। अब आपको पेपर में क्वेश्चन 1 मार्कर, 3 मार्कर, 6 मार्कर और 8 मार्कर में आएंगे। 6 मार्कर में सिर्फ सोर्सेस आएंगे और मैप आएगा। जोतेदार का क्वेश्चन है पेज 261 पे।
सेकेंड लाइन से मार्क करना, a group of rich peasants were consolidating their position in the villages. 2-3 लाइन छोड़ के, known as जोतेदार्स. Second point, जोतेदार्स had acquired vast area of land, sometimes as much as several thousand acres. They control land, local trade as well as money lending, exercise immense power over the poor cultivators. A large part of their land was cultivated through sharecropper. Next paragraph, third point. The power of jotedar was more effective than that of zamindars. Unlike zamindars who often lived in urban area, jotedar जो थे वो आपके गांव में रहते थे और डायरेक्ट कंट्रोल करते थे. They fiercely, next point, resisted efforts by zamindar to increase the jama of the village. Tax ज़्यादा नहीं लेने देते थे. Prevented zamindari officials from executing their duties, mobilized riots who have depended on them, and deliberately delayed the payments of revenue to the zamindars. ये पॉइंट्स आपको लिखने हैं. नेक्स्ट है आपका 2 points of failure of the permanent settlement on the land revenue in Bengal. ये आपका आ जाएगा पेज नंबर 259. बंगाल में परमानेंट सेटलमेंट क्यों फेल हो गया था? वाई जमींदार डिफॉल्टेड ऑन पेमेंट्स आपका टॉपिक होगा. इसके सेकंड पैराग्राफ में खुद ही फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ बने हुए हैं. पेज 259, 260 पे आपको खुद ही फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट मिल जाएगा. मिल गया? तो मेरी बुक अंडरलाइन करके जाओगी, अपनी बुक मेरी बुक से देख के अंडरलाइन करके जाओगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, परमानेंट सेटलमेंट जो है वो बंगाल से बाहर कभी क्यों नहीं गया? इसका आंसर देखती हूँ, एक सेकेंड. ये क्वेश्चन नहीं करना ही पेज 277 का बन गया, आपको 275 ऑनवर्ड नहीं करने. तो क्वेश्चन 9 इज नाउ आउट ऑफ कोर्स इस साल के लिए. क्वेश्चन नंबर 10 कि ये जो थी जमींदारों की जमीनें जो बिक्री होती थी उसको कैसे दिमाग लगा के अंग्रेजों से बचा लिया करते थे, इसकी 2 स्ट्रैटेजी बतानी है. इसका आंसर है आपका पेज नंबर 262. द जमींदारी रेजिस्ट, जमींदार्स रेजिस्ट, पेज 262 एंड 263. 262 पे आपको सेकेंड पैराग्राफ में मिलेगा, फिक्टिशियस टेल वाज वन सच स्ट्रैटेजी. इट इन्वॉल्व सीरीज ऑफ मैनूवर्स, बहुत सारी चीजें टर्न अप करती थी. द राजा ऑफ वर्धमान फॉर इंस्टेंस फर्स्ट ट्रांसफर्ड सम ऑफ हिज जमींदारी टू हिज मदर सिंस द कंपनी हैड डिक्रीड दैट औरतों की प्रॉपर्टी नहीं ली जाएगी. सेकेंड स्ट्रैटेजी वाज टू मैनिपुलेट द ऑक्शन. द रेवेन्यू डिमांड ऑफ द कंपनी वाज डेलिबरेटली विदहेल्ड. जानबूझ के ये पेमेंट नहीं करते थे और जब ऑक्शन करी जाती थी प्रॉपर्टी तो ये क्या करते थे, ये अपने ही बंदों को भेज दिया करते थे, ठीक है, उसके अंदर ऑक्शन के अंदर, और वो आगे जो है खरीद लिया करते थे. ठीक है. व्हेन अ पार्ट ऑफ वाज ऑक्शन वाज एक्सचेंज द जमींदार मैन बॉट द प्रॉपर्टी आउटबिडिंग द अदर परचेजर. अच्छा, इसमें एक स्मार्ट वर्क और करते थे, अपने बंदों को भेजते थे. अगर कोई बंदा कह रहा है 1 लाख रुपया तो ये बोलते थे 2 लाख रुपए, अपने बंदों को चुपचाप भेज दिया. तो 2 लाख का सुन के अंग्रेजी सरकार क्या कहती थी, जो 1 लाख कह रहा है उसको नहीं देके 2 लाख वालों का वेट करती थी. और जब ये 2 लाख वालों को देने लगती है, 2 लाख वाले मना कर देते हैं, हम तो नहीं ले रहे, जा. तो अंग्रेजी सरकार जो बार बार थक जाती थी एक प्रोसेस कर करके, और फाइनली वो उसी को वापस दे दिया करती थी सस्ते रेट पे. तो ये एक और स्ट्रैटेजी हुआ करती थी. ये 2 स्ट्रैटेजी आप लिख दीजिएगा. पेज 262 का लो बैक प्राइस बैक टू जमींदार कहाँ पे मिल रहा है? ये यहाँ पे इस पैराग्राफ में, यहाँ पे लास्ट. क्वेश्चन 11 नहीं करना, आउट ऑफ कोर्स हो गया है. क्वेश्चन 12 नहीं करना, आउट ऑफ कोर्स हो गया है. क्वेश्चन 13 नहीं करना, आउट ऑफ कोर्स हो गया है. फिफ्थ रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पे आ जाओ. फिफ्थ रिपोर्ट पेज नंबर 265. हाँ हाँ, यही है. 263, 264 काफी आगे तक चलेगी. 263 पे आओ. इसमें इसकी क्रिटिसिज्म लिखनी है.
ये आपका शुरू होगा पेज 264 से, क्रिटिसिज्म, और 265 तक जाएगा। 264 की जो लास्ट 3 लाइनें वहां से शुरू करोगे। It became the basis of intense parliamentary debates on the nature of East India Company rule in India. फिर page 265, for over a century and a half, the fifth report has shaped our conception of what happened in rural Bengal in the late 18th century. The evidence contained in fifth report is invaluable, but official report like this have to be read carefully. फिर next paragraph, fourth line से, they indicate that intent of criticizing the maladministration of the company. The fifth report exaggerated the collapse of traditional zamindari power. उन्होंने जमींदारी सिस्टम की बैंड बजा दी, दिखाई कि जमींदारी तो बिल्कुल फ्लॉप है, and also overestimated the scale on which zamindars are losing their land. As we have seen, even when the zamindaris were auctioned, zamindar were not always displaced. Even the ingenious method they used to retain zamindari. तो हर चीज जो फिफ्थ रिपोर्ट में लिखी गई थी वो सच्चे नहीं थी। उसमें जो है ब्रिटिश सरकार की तारीफ लिखी होती, बट सच में ब्रिटिश सरकार इतना अच्छा काम नहीं कर रही थी और अंग्रेजी शासन इतना खराब नहीं था जितना उसमें लिखा गया था। फिर आपका एक एक्सट्रैक्ट है, अर्योथ पिटिशन, ये आपका हट गया इस साल के लिए। हाँ यार, अर्योथ पिटिशन नहीं करना है, क्वेश्चन 15 कट। बॉम्बे डेक्कन रिकार्डियो आइडिया ऑफ लैंड ओनरशिप कट, क्वेश्चन 16। क्वेश्चन 18 करेंगे, पेज नंबर, यही सांथल पहाड़िया वाले पे ही आना है आपको, पेज 271, नहीं 271 से भी पहले आइएगा, पेज 269। कि अंग्रेजी सरकार ने पहाड़िया से कंट्रोल करने के लिए क्या क्या किया। तो यहाँ पे पेज 269 पे सेकंड पैराग्राफ है, इन द 1770 द ब्रिटिश embarked on a brutal policy of extermination, hunting the पहाड़ियास down and killing them. फिर 1780 में ऑगस्टस क्लीवलैंड द कलेक्टर ऑफ भागलपुर proposed a policy of pacification, जिसमें पहाड़िया चीफ को एक अच्छा अमाउंट दिया जा रहा था और बोला था कि अपने बंदों को शांत रख, पर कोई पहाड़िया चीफ उस पैसे को नहीं ले रहा था। नेक्स्ट पैराग्राफ, जब पॉलिसी ऑफ पैसिफिकेशन जो थी वो फ्लॉप हो गई थी, पहाड़िया जो थे उनके ऊपर होस्टाइल फोर्सेस यूज करी गई थी, वेपन वगैरह चलाए गए थे। तो नेक्स्ट पैराग्राफ की थर्ड फोर्थ लाइन, कैरिंग ऑन अ वॉर विद आउटसाइडर्स तक करना है। और फिर नेक्स्ट आपको ये भी करना है, बाय दिस टाइम Santhals are pouring into the area, clearing forests, cutting down the trees as lower hills were taken over by Santhal settlers. The पहाड़ियाँ receded deeper into the Rajmahal hill. ये भी अंग्रेज लोग ही लेकर आए थे। इसके अंदर ये पूरा बुक दो, मैं मार्क कर देती हूँ। क्वेश्चन 19 रिपीट है, सेम एज क्वेश्चन नंबर जोतेदार वाला कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन 7। क्वेश्चन नंबर 20 सेम एज क्वेश्चन नंबर, फिफ्थ रिपोर्ट हमारी कौन सी थी, 14। क्वेश्चन 21 नहीं करना है, आउट ऑफ कोर्स है। क्वेश्चन 22 सेम एज क्वेश्चन 18।
Why were जमींदारीज auctioned after the permanent settlement in Bengal? ये स्टार्टिंग में आइएगा, पेज नंबर 258। पेज नंबर 258 एन ऑक्शन इन बर्दवान से हम करेंगे, फोर्थ लाइन से। द परमानेंट सेटलमेंट हैड केम इनटू ऑपरेशन इन 1793। सबसे पहले तो वन मार्कर में याद रखना परमानेंट सेटलमेंट का ईयर कौन सा, 1793, ये पूछ रहे हैं साल हिस्ट्री में। The East India Company had fixed the revenue that each zamindar had to pay. The estate of those who failed to pay were auctioned to recover the revenue. Since the Raja had accumulated huge area, his estate had to be put up to the auction. ये दो पॉइंट लिखने हैं बस, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। लिमिटेशन लॉ कट कर दो, आउट ऑफ कोर्स है। Why did सांथल रिबेल? आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन यही है, सेम एज क्वेश्चन 2। Question 26 out of course. Question 27 same as question 7. Question 28 out of course. Question 29 out of course. Question 30 out of course. Question 31 out of course. बहुत कुछ कटा दिया है। एक इस साल का क्वेश्चन इसमें ऐड नहीं हुआ है, वो कर लो। पेज नंबर 262 पे आना, एक फ्लो चार्ट बना होगा। पेज 262 पे एक फ्लो चार्ट है। इस बार ये फ्लो चार्ट दिया था और फिल करने के लिए दिया था। ठीक है, ये फ्लो चार्ट एज इट इज आ गया था, 1 मार्कर का क्वेश्चन था। फ्लो चार्ट में जैसे कंपनी दे दिया, ठीक है, जमींदार वर्ड गायब कर दिया, सिर्फ इतना लिख दिया कंट्रोल न्यूमरस विलेजेस। तो बताओ यहाँ पे क्या आएगा। फिर इन्होंने रेवत लिख दिया, जोतेदार नहीं लिखा, बस इतना लिख दिया रिच रेवत ऑल्सो अ ट्रेडर एंड मनी लेंडर। तो फिल इन द ब्लैंक्स आ गए थे ये 2 आधे आधे नंबर के। इस तरह से फ्लो चार्ट भी आ सकता है, ठीक है। तो इस साल का आपका ये क्वेश्चन था। तो ये सारा आपका हिस्ट्री का इस चैप्टर का हो गया डेटा। मैं इसकी वीडियो भी अपलोड कर दूंगी,